खुशियों की चाई बहार, पतंगों का चढ़ा खुमार। इस मकर संक्रांति का सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत अब इस मकर संक्रांति की सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति का त्योहार हम क्यों मनाते हैं। देखिए, मकर संक्रांति का जो त्योहार है, इस दिन सूर्य जो है, ये वैसे तो सूर्य देवता का त्योहार है। क्यों है? क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है इस दिन। और कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इस दिन का दान पुण्य और स्नान का बहुत महत्व होता है। और सभी बच्चों के लिए तो वैसे पतंगों की बहार ये लेकर आता है, तो बच्चे तो हर्षोल्लास से बड़े झूमते गाते इठलाते इस त्योहार को पतंगों के साथ में बड़े ही मस्ती से मनाते हैं। इस दिन हम तिल के लड्डू, रेवड़ी, गजक इनका सेवन करते हैं। और ये त्योहार किसानों के लिए भी काफी उमंग और उत्साह लेकर आता है। और जिसे मकर संक्रांति से पहले दिन लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। और लोहड़ी के त्योहार में आपको पता ही है कि पंजाबी लोगों का ये अपना प्रमुख त्योहार होता है। इस दिन ये लोग अग्नि देवता को अपनी जो फसल होती है उसका धान का भोग लगाते हैं। और इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि सभी त्योहारों में जो मकर संक्रांति का त्योहार है, ये बड़े भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है। केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में इस त्योहार को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में इसको खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खिचड़ी बनाने का महत्व है, क्योंकि ये जो त्योहार है इसके अंतर्गत बिहार साइड में खिचड़ी बनाने का इस दिन बड़ा महत्व है। क्यों है खिचड़ी इस दिन क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जो खिचड़ी है उसके अंदर हम चावल, दाल और सभी सब्जियों को मिक्स करके वो खिचड़ी बनाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे घर में कहते हैं कि खिचड़ी खाने से हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। ये हमारे शरीर में जो है गर्म तासीर की होती है और हमारे शरीर को काफी फायदा करती है, ऊर्जा देती है हमें। इसीलिए इस दिन इसका वैज्ञानिक धार्मिक महत्व भी रहा है। साथ में सभी जानते हैं कि इस त्योहार को सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। आज से हमारा जो प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आज से हो गई है। गंगा नदी में स्नान का इस दिन बड़ा ही महत्व होता है। इसमें एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महाभारत काल में भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने आज ही के दिन अपना शरीर स्वेच्छा से अपने शरीर को त्यागा था। इसीलिए क्योंकि सूर्य जब उत्तरायण होता है तभी उन्होंने अपना शरीर त्यागा। दूसरी बात, कहा जाता है कि भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि सूर्य देव जो है अपने पुत्र, सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं, और वो अपने पुत्र से मिलने इस आज के दिन आए थे। और उन जो शनिदेव है उनकी जो राशि है वो मकर राशि है। इसीलिए उन्होंने मकर राशि में आज के दिन धनु राशि को छोड़कर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज ही के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अब ये जो उत्तरायण है, इसमें अयन जो शब्द लगा हुआ है उसका मतलब स्थान होता है। वैसे तो यहाँ पर साल में 2 अयन होते हैं, एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। अब इसमें उत्तरायण में क्या होता है कि सूर्य जो है उत्तर दिशा की तरफ गमन करना शुरू हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हम जन्माष्टमी का त्योहार मनाते हैं और उसमें धीरे धीरे रात बड़ी और दिन छोटे होने लग जाते हैं जन्माष्टमी के बाद से ही, तो सूर्य दक्षिणायन हो जाता है उस समय, और आज के दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दिन तो बड़े होने शुरू हो जाएंगे और रातें छोटी होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से सूर्य अब धीरे धीरे उत्तरायण आएगा और दिन बड़े होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात कि जो ये मकर संक्रांति का पर्व है, सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में, इवन नेपाल में, मतलब भारत के बाहर भी, विदेशों में भी ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल के दान का बड़ा ही महत्व होता है। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन जो तिल और गुड़ का दान करते हैं, इस दान का इतना महत्व है कि कहा जाता है कि ये 100 गुना बढ़कर हमें अगले जन्म में हमें इसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गरीबों को कंबल, वस्त्र और
जो गुड़ तिल इनका दान करना चाहिए। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में सभी महिलाएं इस दिन वो 14 चीजें कलपती है और गरीबों में दान देती है, ताकि इस दान का बड़ा ही महत्व होता है, इसीलिए ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। सूर्य देवता से वो अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि भागीरथ जो गंगा को यहाँ लेकर आए थे, उन्होंने उस गंगा को कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही वो समुद्र में मिल जाती है। इस तरह से काफी पौराणिक मान्यताएं हैं इस त्योहार को मनाने के पीछे। अलग अलग नामों से इस त्योहार को जाना जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब हम स्नान करते हैं तो उसमें हमें तिल डालने चाहिए, काले तिल डालकर उस जल से स्नान करना चाहिए, जिससे हमें काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन गजक, तिल से बने हुए लड्डू, इनका दान हमें करना चाहिए, जो हमें अगले जन्म में, साथ ही इस जन्म में हमें पुण्य की प्राप्ति देते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से मकर संक्रांति का त्योहार हमारे लिए इसके धार्मिक, वैज्ञानिक काफी इसका महत्व है, इसलिए हमें इस त्योहार के दिन धूमधाम से इसको मनाना चाहिए। और आपको पता ही है कि बच्चे तो इस त्योहार का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्योंकि उन्हें इसी दिन पतंग उड़ाने को मिलती है। अब इस दिन पतंगे क्यों उड़ाई जाती है? वैसे तो ये इसके पीछे बच्चों की खुशी की ही धारणा है, और साथ में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है और मंद मंद धीमी धीमी हवा चलने लगती है। इसीलिए सब बच्चे पतंग के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं, अपनी खुशी का इजहार वो पतंगों के माध्यम से करते हैं। और आप देखते हो कि पूरा आसमान पतंगों से भर जाता है और सब लोग जो है इस त्योहार को बड़ा ही आनंद और हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं। साथ में जैसे मैंने बताया कि जो अयन होते हैं, जैसे उत्तरायण सूर्य हो जाता है तो इस अयन का मतलब होता है कि एक साल में 2 अयन होते हैं, 6-6 महीने के। देवताओं के हिसाब से 2 अयन में जैसे देवता 2 बार जैसे देवताओं के अयन होते हैं, एक बार उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसमें क्या होता है, जैसे 360 दिन इसमें माने जाते हैं और इसमें एक अयन में जो आज का अयन स्टार्ट हो रहा है, इसमें देवता जाग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के ही मास से, आज के ही दिन से, मतलब मकर संक्रांति के दिन से ही क्या होता है, मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मांगलिक कार्यों में ये बच्चों के जैसे मुंडन वगैरह, शादी विवाह वगैरह सारे संस्कार जो है अब आज से ही शुरू हो जाएंगे। इतने दिन तक खरमास लगा हुआ था, मलमास लगा हुआ था, लेकिन आज उस खरमास की समाप्ति हो गई है और आज के दिन से ही हमारे सब मांगलिक कार्य, शादी विवाह, उत्सव सब आज के ही दिन से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देवता अब उत्तरायण हो गए हैं, उत्तर की तरफ गमन कर गए हैं। इसका मतलब है कि अब सूर्य देवता के उत्तरायण होने की वजह से दिन तो हो जाएंगे बड़े और रातें हो जाएंगी छोटी और सारे मांगलिक कार्य करने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से जो सूर्य देवता है वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बाकी तमिलनाडु में इसको पोंगल के नाम से जाना जाता है और अन्य जगहों पर इसको संक्रांति, तिला संक्रांति आदि अन्य नामों से जाना जाता है। तिला संक्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस दिन तिल के दान का अत्यधिक महत्व होता है। बाकी और अन्य मान्यताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई। साथ में ही जो है ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का भी त्योहार है, क्योंकि धीरे धीरे जो सूर्य दक्षिणायन था, कहने का मतलब है जो रातें बड़ी हो रही थी, अंधकार ज्यादा था, वो धीरे धीरे अब प्रकाश में बदलेगा। कहने का मतलब है कि अंधकार पर प्रकाश की जीत है। ये त्योहार भी हमें यही कहता है कि हमें भी सूर्य की तरह अपनी गति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए और हमें भी उसकी तरह हमारी जो जिंदगी है उसमें उजाले की तरफ अग्रसर होना चाहिए। इस तरह से मेरी तरफ से मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं और इस त्योहार को आप यूं ही हर्षोल्लास के साथ में मनाते रहिए। लेकिन साथ में मैं बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस त्योहार पर ध्यान रखें कि पतंगों को लूटने में कहीं उनकी तन हानि नहीं हो जाए, उनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हो जाए कि उनको काफी भुगतान करना पड़े
उसका। इसके लिए वो बिल्कुल पतंगे उड़ाएं, अपना इंजॉय करें, लेकिन ध्यान से, और साथ में ही जो व्हीकल चलाने वाले हैं रास्ते में वो भी कृपया उस मांझी वगैरह का ध्यान रखें, ताकि क्योंकि आजकल बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है और बच्चों को पतंग उड़ाते समय साधुओं का, आने जाने वालों का, और साथ में छत पे जब पतंग उड़ाते हैं तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी सेहत सबसे पहले है, खुशी से पहले है, इसलिए उस चीज का ध्यान रखते हुए आप इस त्योहार को एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।